ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ये बच्चा मौत लेकर आया है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी कोसिम को देखते हैं जिसे अपने गांव की नदी से एक हीरा मिलता है। उस हीरे को बेचकर वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और अपने लिए एक बड़ा घर खरीदता है। कोसिम अपनी बीवी लरस को अपने घर लाता है और कहता है कि हम भी अब एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। रात में एक शमन जिसका नाम डोरमैन था वो किसी आदमी की कब्र पर जाता है जिसका नाम एल्बर्ट डोमिनोव था। एल्बर्ट डोरमैन का ग्रैंडफादर था। डोरमैन उस कब्र से एल्बर्ट की खोपड़ी निकालकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो उस पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है। वो अपने ग्रैंडफादर की आत्मा से पैसे और दौलत मांगता है, पर उसके ग्रैंडफादर की आत्मा कहती है कि पहले मुझे एक जिंदगी दो, फिर मैं तुम्हें दौलत दूंगा। डोरमैन उसे वादा करता है कि वो उसे एक जिंदगी देगा। एक दिन लरस एक दाई के घर अपना चेकअप करवाने जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। गाँव में ऐलान होता है कि आज रात गाँव में चांद ग्रहण लगेगा, इसलिए बच्चे और औरतें घर पर रहें, नहीं तो शैतान उन्हें पकड़ लेगा। लरस दाई से चेकअप करवाने के बाद अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है जिससे भागते हुए वो रास्ता भटक जाती है। तभी डोरमैन उसके सामने आता है। उससे बचते हुए लरस एल्बर्ट डोमिनोव की कब्र में गिर जाती है और एक डिमोनिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है। जंगल में कोसिम और गाँव वाले लरस को ढूंढने आते हैं। कब्र में एल्बर्ट की आत्मा लरस को सेक्सुअली अब्यूज करती है। लरस की चीखों की आवाज सुनकर सब लोग एल्बर्ट की कब्र पर आते हैं, जहां उन्हें लरस उस कब्र के ऊपर लेटी हुई मिलती है। कोसिम लरस को घर ले जाता है। दाई माँ लरस की डिलीवरी करती है। लरस का बेबी अपने वार्म पैक के साथ ही बाहर आता है। दाई अपनी असिस्टेंट हैटी से कहती है कि बेबी को बैकयार्ड में ढक कर रखना ताकि चांद ग्रहण की रोशनी बेबी पर ना पड़े। हैटी बेबी को बैकयार्ड में रखकर लरस के लिए गर्म पानी लेकर अंदर जाती है। हवा से बेबी के ऊपर से कपड़ा हट जाता है और चांद ग्रहण की रोशनी बेबी पर पड़ जाती है, जिसके बाद बेबी के अंदर एल्बर्ट डोमिनोव की आत्मा आ जाती है। जब हैटी बच्चे को देखने आती है तो वो देखती है कि बच्चा अपने कैरी बैग में नहीं है, बल्कि उसके रोने की आवाज एक कमरे से आ रही है। जब वो उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उस बच्चे का सर अब एक बूढ़े का सर है। अचानक वो बच्चा हैटी पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कोसिम जब बाहर आता है तो हैटी को मरा देखता है। वो दाई को पैसे देता है और कहता है कि गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। कोसिम नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसके बच्चे ने हैटी को मारा और वो किसी डीमन से पोसेस्ड है। उसे जंगल में अपना बच्चा मिलता है जो अब नॉर्मल हालत में था। दूसरी तरफ डोरमैन का रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कोसिम अपने बच्चे को उठाकर लरस के पास ले जाता है और वो दोनों उसका नाम डिडी रख देते हैं। 7 साल बाद डिडी बड़ा हो जाता है। कोसिम डिडी के खतनों के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है जहाँ बहुत से मेहमान आते हैं। मेहमानों में कोसिम का पॉलिटिकल कम्पिटिटर सोले भी आता है। सोले एक अच्छा आदमी था, जबकि कोसिम एक ईगो से भरा हुआ इंसान था। वो सोले को ताने भी मारता है कि तुम तो सिर्फ इस गांव में एक मेहमान हो, जबकि मैं इस गांव में बचपन से रह रहा हूँ। तुम कभी भी मुझसे इलेक्शन में नहीं जीतोगे। हडी के खतनों के फंक्शन में बहुत से लोग अलग अलग छुरियों और तलवारों से कुछ करतब कर रहे थे, लेकिन डोरमैन के वहां आते ही हडी पोजेस्ड हो जाता है और उसकी डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की जुबानें और हाथ खुद ब खुद कटने लगते हैं। ये एक कैमरामैन डिडी की लगातार फोटोज ले रहा था। खतने करने वाला आदमी जब खतने करने लगता है तो उसकी नाइफ अचानक टेढ़ी हो जाती है और फिर अजान की आवाज सुनकर डिडी चिल्लाने लगता है और अपने कान बंद करते हुए वहाँ से भाग जाता है। कोसिम सब मेहमानों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कैमरामैन जब रात में उन फोटोज को डेवलप करता है तो वो देखता है कि डिडी की शक्ल में एक डीमन है। तभी डिडी उस आदमी को भी मार डालता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। कोसिम जब कमरे में डिडी को देखने के लिए आता है तो उसे कमरे में डिडी नहीं मिलता, लेकिन अचानक अगले ही पल डिडी अपने बेड पर सोया हुआ मिलता है। कोसिम को उसके पाँव पर खून लगा दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर डिडी कुछ न कुछ गलत कर कर घर आया है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसका बेटा डीमन है। अगले दिन स्कूल के कुछ बच्चे डिडी को तंग करते हैं। तभी मिस्टर सोले की बेटी रिनी वहाँ आकर उन बच्चों को वहाँ से भगाने लगती है, पर वो बच्चे उन दोनों को नदी में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर डिडी और रिनी मिस्टर सोले के घर जाते हैं और कपड़े बदलकर खाना खाने लगते हैं। डिडी के अंकल यसा डिडी से प्रे करने के लिए कहते हैं, लेकिन डिडी के अंदर तो डीमन था, इसलिए वो प्रे नहीं कर पाता और खाना छोड़कर वहाँ से
चला जाता है। रास्ते में उसे वो बच्चा अहमद दिखता है जिसने डिडी और रिनी को नदी में गिराया था। डिडी उसे नदी में गिराकर वहाँ से भाग जाता है। अहमद डिडी के पीछे भागता है और उसे ढूंढने लगता है। अचानक डिडी डीमन की शक्ल में उसके सामने आ जाता है। डिडी डरकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए वो किसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी कोसिम का एक टांगा उसकी टांग के ऊपर से गुजर जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। डिडी अपने घर आकर बैकयार्ड में साइकिल चलाने लगता है। रिनी और उसकी मॉम डिडी के कपड़े देने उनके घर आती हैं। रिनी जब बैकयार्ड में डिडी से मिलने जाती है तो उसे वहाँ डिडी नहीं मिलता, लेकिन अचानक डिडी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त डिडी के होंठों पर खून लगा था, लेकिन रिनी उस बात को नजरअंदाज करके उसके साथ खेलने लगती है। खेलते हुए रिनी अचानक कुएं में गिरने वाली थी, लेकिन डिडी उसे बचा लेता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा भी कर लेता है। रिनी की मॉम लरस से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुरान क्लास में चलो। कोसिम घर आकर लरस को बताता है कि हमारे टांगे से एक बच्चे अहमद की टांग टूट गई है और मैं उसके पेरेंट्स का मुंह पैसों से बंद करना चाहता हूँ। लरस उस बच्चे के पेरेंट्स को पैसे देने के लिए उनके घर जाती है। जब लरस अहमद से मिलती है तो अहमद बेहोशी की हालत में कहता है कि डेमन बन गया। लरस को अपने बेटे पर शक होने लगता है। बैकयार्ड में कोसिम अपनी बकरी की लाश देखता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो जानता था कि इस बकरी को डिडी नहीं मारा है। रात में कोसिम का आदमी उसे बताता है कि सब लोग आपको मिनिस्टर बनाने के लिए वोट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक गांव है जो सिर्फ मिस्टर सोले को वोट करेगा। वो लोग पैसे लेकर भी नहीं मानेंगे। डोरमैन कोसिम के पास आता है और कहता है कि मैं ब्लैक मैजिक करके सोले को सफर करवा सकता हूँ और तुम्हें मिनिस्टर बनवा सकता हूँ, लेकिन कोसिम उसे मना कर देता है और वहाँ से भेज देता है। गाँव का एक आदमी कोसिम से कहता है कि मैंने सुना है कि अहमद के साथ जो कुछ हुआ उसमें डिडी का हाथ है और डिडी एक डीमन है। कोसिम को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से मार कर भगा देता है। डिडी की मॉम लरस को एक वर्ड्स लिखकर देती है कि इसे डिडी के पास पढ़ना ताकि उसके ऊपर से शैतान का साया हट जाए। लरस जब उसके पास आकर वो वर्ड्स पढ़ने लगती है तो डिडी बड़ी चालाकी से एक ड्राइंग बनाकर लरस को इमोशनल कर देता है। लरस अब डिडी को गले लगा लेती है और अपनी गलती पर पछताती है। लरस कोसिम को बताती है कि मैंने अपने बेटे के बारे में बहुत गलत सोचा। फिर वो कोसिम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोसिम ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो समझता था कि डिडी के बाद हम कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। रात में डिडी डीमन बनकर उस आदमी को भी मार देता है जो उसके फादर कोसिम के पास आकर उसे डीमन कह रहा था। कोसिम डिडी के कमरे में छुपकर बैठा था कि डिडी अचानक कमरे में आकर सो जाता है। कोसिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता था कि उसका बेटा एक डीमन है। अगले दिन पूरे शहर में सोले और कोसिम अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। वहीं डिडी और रिनी बैठकर एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे फादर्स में से जो कोई भी इलेक्शन जीते हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। फिर रिनी डिडी को यह भी बताती है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। डिडी ये सुनकर भाग जाता है। उसके अंदर का डीमन बहुत गुस्से में था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि लरस एक और बच्चा पैदा करे। डिडी घर आकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। कैंपेन में डोरमैन सोले के गिफ्टेड फूड में कुछ मिला देता है। रात में जब सोले की फैमिली खाना खाने लगते हैं तो मिस्टर येसा उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि इस खाने में कुछ जादू हुआ है। वो कुछ वर्सेस पढ़ता है जिससे उस खाने में से कीड़े निकलने लगते हैं। इधर डोरमैन के मुंह से भी वो कीड़े निकलते हैं, यानी डोरमैन ने जो काला जादू सोले पर किया था वो उसी पर उल्टा पड़ गया था। डोरमैन अब सोले की तस्वीर को आग पर रखकर कुछ रिचुअल करने लगता है। यहाँ रात में सब घर पर सो रहे थे, लेकिन तूफान की आवाज से रिनी जाग जाती है। वो अपने घर पर हड्डी को देखती है जिसकी शक्ल एक बूढ़े आदमी के जैसी हो गई थी। वो उनके घर पर सोले को मारने आया था। रिनी उसे आवाज देती है जो सुनकर डिडी होश में आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रिनी जब अपने मॉम डैड और मिस्टर येसा को बताती है कि डिडी का सर एक बूढ़े का था तो मिस्टर येसा समझ जाते हैं और कहते हैं कि डिडी एक आत्मा से पोजेस्ड है और वो आत्मा एल्बर्ट डोमिनोव की है जो एक पुर्तगीज मर्चेंट था और बहुत अमीर था। उसे मंकी ब्रेन खाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो इस गाँव के लोगों को बहुत टॉर्चर किया करता था और गाँव की लड़कियों का रेप भी करता था। उसकी आत्मा को डोरमैन ने ही जगाया क्योंकि गांव में ये बात फैली हुई थी कि डोरमैन एल्बर्ट का नाजायज पोता है। अगले दिन डिडी स्कूल से वापस आ जाता है और लरस को गले लगा लेता है। वो कहता है कि मैं आपको और अपने भाई को उससे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यानी डिडी भी जानता था कि उसके अंदर एक डीमन है जो नहीं चाहता कि उसका भाई या बहन इस दुनिया में आए। फिर साइकिल से खेलते हुए डिडी कुएं में गिर जाता है। जब लरस उसे निकालने लगती है तो डिडी के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो लरस को कुएं में गिरा देता
जाता है। लरा शैतान को भगाने वाली वर्सेस पढ़ने लगती है, जिसे सुनकर डीडी चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कोसिम वहाँ आता है और लरा को कुएं से निकाल देता है, लेकिन डीडी वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर सोले की बीवी कोसिम के घर आकर लरा को चेक करती है और कहती है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। कोसिम का एक आदमी कोसिम से कहता है कि विटान गांव के लोग भी आपको वोट देने के लिए मान गए हैं, बस वो और ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। कोसिम कहता है कि जाओ उनको पैसे दो और दाई माँ को भी घर लेके आओ। जब वो आदमी दाई माँ को कोसिम के घर ला रहा था तो रास्ते में डीडी उन्हें मार डालता है। मिस्टर सोले विनी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को कोसिम के घर से लेने जा रहा हूँ, तुम खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखना। जब मिस्टर सोले बाहर आते हैं तो सामने डीडी उन पर हमला करता है, पर रिनी बाहर आकर डीडी को रोकती है। डीडी की फ्रेंडशिप बिल इतनी ज्यादा थी कि वो नॉर्मल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर मिस्टर येसा डोरमन के घर पहुंचते हैं और उसे ब्लैक मैजिक रोकने के लिए कहते हैं। डोरमन और मिस्टर येसा की हाथापाई हो जाती है, जिसमें मिस्टर येसा जीत जाते हैं। डोरमन वहां से भाग जाता है। सिम के घर पर मिस्टर येसा डीडी पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और एल्बर्ट मोमिनोक की आत्मा को डीडी की बॉडी से निकाल देते हैं। इधर जंगल में एल्बर्ट मोमिनोक का सर डोरमन के पीछे भागता है और डोरमन एल्बर्ट की कब्र में गिर जाता है। कुछ महीने बाद कोसिम के घर एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन इस बार लरास किसी डीमन से पोजेस्ड हो जाती है और वो कोसिम से कहती है कि अब तुम्हारा वादा निभाने का वक्त आ गया है, चाहे इसे डीडी के जरिए निभाओ या अपने नए बच्चे के जरिए। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।